क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही रत्न किसी व्यक्ति के लिए बहुत शुभ परिणाम दे सकता है, लेकिन वही रत्न किसी दूसरे व्यक्ति पर बिल्कुल असर नहीं करता। कभी कभी लोग किसी की सलाह से या इंटरनेट देखकर कोई रत्न पहन लेते हैं, लेकिन उन्हें वैसा परिणाम नहीं मिलता जैसा उन्होंने उम्मीद की थी। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या हर रत्न हर व्यक्ति के लिए सही होता है, या फिर रत्न पहनने के पीछे कोई गहरा ज्योतिषीय सिद्धांत काम करता है? आज हम इसी विषय को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आचार्य अनुराग भारद्वाज। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे। आपको कौन सा रत्न पहनना चाहिए? वैदिक ज्योतिष के अनुसार रत्न केवल आभूषण नहीं होते, बल्कि उन्हें ग्रहों की ऊर्जा से जुड़ा हुआ माना जाता है। इसीलिए रत्न हमेशा सोच समझकर और कुंडली का सही विश्लेषण करने के बाद ही धारण करने की सलाह दी जाती है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार हमारे जीवन पर 9 ग्रहों का प्रभाव माना जाता है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। इन ग्रहों की स्थिति हमारे कुंडली में अलग अलग होती है, और यही स्थिति हमारे जीवन के कई क्षेत्रों को प्रभावित कर सकती है, जैसे स्वास्थ्य, करियर, संबंध, मानसिक स्थिति और जीवन के अवसर। ज्योतिष में यह माना जाता है कि कुछ विशेष रत्न इन ग्रहों की ऊर्जा को मजबूत करने में सहायक हो सकते हैं। इसीलिए अलग अलग ग्रहों से जुड़े अलग अलग रत्न बताए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की। सूर्य आत्मविश्वास, नेतृत्व और प्रतिष्ठा का प्रतिनिधित्व करता है, और सूर्य से जुड़ा प्रमुख रत्न माणिक्य यानी रूबी माना जाता है। चंद्र ग्रह मन, भावनाओं और मानसिक संतुलन से जुड़ा होता है। चंद्र से संबंधित रत्न मोती माना जाता है। मंगल ग्रह ऊर्जा, साहस और कार्य क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है, और मंगल से जुड़ा रत्न मूंगा यानी रेड कोरल माना जाता है। बुध ग्रह बुद्धि, वाणी और व्यापारिक क्षमता से जुड़ा है। बुध का रत्न पन्ना यानी यमराज है। गुरु ग्रह ज्ञान, धर्म, भाग्य और विस्तार का प्रतिनिधित्व करता है, और गुरु ग्रह से जुड़ा रत्न पुखराज यानी येलो सफायर। शुक्र ग्रह प्रेम, आकर्षण, कला और भौतिक सुखों का कारक माना जाता है, और शुक्र से संबंधित रत्न हीरा यानी डायमंड बताया गया है। शनि ग्रह अनुशासन, कर्म और धैर्य से जुड़ा होता है, और शनि का प्रमुख रत्न नीला यानी ब्लू सफायर। इसके अलावा राहु से संबंधित रत्न गोमेद, केतु से संबंधित रत्न लहसुनिया माना जाता है। बहुत से लोग यह गलती कर देते हैं कि किसी मित्र, रिश्तेदार या इंटरनेट की जानकारी देखकर रत्न पहन लेते हैं, लेकिन वैदिक ज्योतिष में यह माना जाता है हर व्यक्ति की कुंडली अलग होती है। जो रत्न एक व्यक्ति के लिए शुभ हो सकता है, वही रत्न किसी दूसरे व्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। इसीलिए रत्न धारण करने से पहले कुंडली का विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जब कोई ज्योतिषी रत्न की सलाह देता है, तो वह कई महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखता है। सबसे पहले देखा जाता है लग्न, क्योंकि लग्न व्यक्ति की पूरी कुंडली का आधार होता है। इसके बाद देखा जाता है कि कौन सा ग्रह मजबूत है और कौन सा कमजोर। तीसरी महत्वपूर्ण बात होती है कि ग्रह किस भाव में स्थित है। इसके अलावा यह भी देखा जाता है कि व्यक्ति की कुंडली में उस समय कौन सी दशा या महादशा चल रही है। इन सभी बातों का विश्लेषण करने के बाद ही सही रत्न की सलाह दी जाती है। यह एक बहुत सामान्य प्रश्न है, क्या रत्न पहनने से भाग्य बदल सकता है? वैदिक ज्योतिष के अनुसार रत्न किसी जादुई वस्तु की तरह तुरंत सब कुछ नहीं बदल देता, लेकिन यह माना जाता है कि सही रत्न व्यक्ति की कुंडली में किसी ग्रह की सकारात्मक ऊर्जा को मजबूत करने में सहायता कर सकता है। इसलिए रत्न को अक्सर सहायक साधन के रूप में देखा जाता है, न कि अवतार के रूप में। यह भी जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को रत्न पहनना ही चाहिए। कई बार कुंडली में ग्रह पहले से ही संतुलित स्थिति में होते हैं, और ऐसी स्थिति में रत्न पहनना आवश्यक नहीं होता। इसलिए यह निर्णय हमेशा कुंडली के विश्लेषण के आधार पर ही लेना बेहतर माना जाता है। यह प्रश्न भी अक्सर पूछा जाता है कि रत्न कितने समय तक पहनना चाहिए। आमतौर पर यह इस बात पर निर्भर करता है कि रत्न किस ग्रह के लिए है और किस उद्देश्य से धारण किया गया है। कई लोग रत्न को वर्षों तक पहनते हैं। कुछ स्थितियों में ग्रह दशा बदलने के बाद सलाह बदल भी सकती है। अंत में यह समझना महत्वपूर्ण है कि रत्न केवल एक आभूषण नहीं, बल्कि वैदिक ज्योतिष में उन्हें ग्रहों की ऊर्जा से जुड़ा हुआ माना जाता है। इसलिए रत्न धारण करने से पहले सही जानकारी और उचित मार्गदर्शन लेना बहुत जरूरी है।
बिना समझे बूझे या केवल सुनी सुनाई बातों के आधार पर रत्न पहनना हमेशा उचित नहीं माना जाता। जब सही ज्ञान और सही मार्गदर्शन के साथ रत्न धारण किया जाता है तो वह व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने में सहायक माना जाता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्योतिष से जुड़े ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली के अनुसार कौन सा रत्न आपके लिए उपयुक्त हो सकता है तो व्यक्तिगत कुंडली विश्लेषण के लिए कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।